हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हमने 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली SCR यानी शॉर्टकट रिवीजन सीरीज शुरुआत किया है और 11th के लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ था। तो 11th के लिए भी वीडियोस बेसिकली हम हर दूसरे तीसरे दिन पे ला रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए हम कंटिन्यूस वीडियो बना पाए। और 10th का तो पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट करा दिया था, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करवा दिया था। लेकिन 10th का तो पूरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, तो अभी 10th वाले थोड़ा सा आराम कर लो यार। आप लोग के लिए भी बहुत सारे करियर गाइडेंस वाले और बहुत सारे वैकेशंस की कुछ यूनिक वीडियो जैसा हमने प्लान किया है वो भी आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हो। हमारे JR टॉक्स नाम का एक दूसरा चैनल है, उस पर कई सारे स्किल्स वाले, मोटिवेशनल वाले और करियर गाइडेंस के वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप जाके तब तक JR टॉक्स से देख सकते हो। आगे आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन वीडियो आएगा, तो तब तक आप फिर देख लेना हमारे चैनल पे आके, ठीक है। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7th 8th 9th में और 11th वाले स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, एग्जाम्स चल रहे होंगे या फिर आने वाले समय में आने वाले होंगे विद इन 5 to 10 डेज। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया था कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने रिवाइज करवाएंगे और पूरा सिलेबस तो पहले कंप्लीट कर दिया है हमने। तो आप लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यूस देख भी रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। लेकिन बीच बीच में जो हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसका हम क्विक तरीके से, फास्ट तरीके से शॉर्टकट रिविजन करवा देते हैं। तो चलिए आज क्या लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे एक बात मैं यहां पे बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो भी लाइट होती है, इट इज ए पॉइंट सोर्स। वी नो दैट कि हमारा कहीं पे भी से कहीं से भी एक लाइट अगर आती है तो एक पॉइंट सोर्स से आती है। जैसे सन का लाइट है, ठीक है। तो सन क्या है? एक प्लैनेट है, माफ करना, एक स्टार है, ठीक है। सन क्या है? एक स्टार है। और वो स्टार से क्या होता है, एक फोकस ऑफ लाइट जाती है। लेकिन वो सन का इंटेंसिटी इतना स्ट्रांग है कि पूरे के पूरे लाइक यूनिवर्स को जो है वो एनर्जी और यानी कि लाइट और हीट जो है वो सप्लाई करता है। उसी प्रकार जितने भी लाइट होते हैं, इवन मेरे सामने 2 बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि मेरे फेस पे एंड ये बोर्ड पे लाइट मार रहे हैं, सो दैट आपको जो भी लिखा हुआ रहेगा वो क्लीनली दिखाई देगा। जो कैमरा है मेरे सामने वो ठीक से एब्जॉर्ब कर पाएगा, उस चीजों को ठीक से फोकस कर पाएगा। तो उसी चीज का एक रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए यहां पे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन रिवाइज क्या करने वाले हैं कि मिरर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मिरर होते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो मैं आपको मेनली बता दूं, जो मिरर होता है, ठीक है ना, मिरर होता है और टाइप ऑफ मिरर होता है, तो उसमें 2 या 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि हमेशा आपको जिंदगी भर याद रहना चाहिए। जो कि होता है दोस्तों एक प्लेन मिरर, एक होता है दोस्तों प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर होता क्या है? जो आप अपने घर में आईना देखते हो ना, आईना, वो भी एक तरीके का मिरर है एंड दैट इज नथिंग बट द प्लेन मिरर। जो हम अपनी तरीके से आईना देखते हैं, हमारी शक्ल, हम जो लेडीज लोग होती है वो तो मस्त बाल विल झाड़ के स्कूल जाते हैं ना, जैसे कि आपने से कई सारे स्कूल्स में ही होंगे, क्योंकि हमारा जो मेन है वो स्कूल के स्टूडेंट है। 11th के होंगे तो अलग बात है, वो कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी रोज सजना संवरना तो होता है यार। इवन आजकल लड़के भी पीछे नहीं होते, क्रीम पाउडर जो भी मिला यार, मस्त जेल वेल लगा के बाल एकदम क्या बोलते हैं उसको, खड़ा करना। हमारे एक सर थे, मुझे आज एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे एक सर थे, क्या तो नाम था उनका, भांडवलकर सरनेम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सरनेम भांडवलकर था, ठीक है। तो हमारे जो सर थे ना, बहुत ही ज्यादा मजा, मतलब बहुत अच्छा करवाते थे यार। मतलब इवन मतलब उनके ऐसा सर मैंने देखा नहीं। स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन एट द टाइम में डिसिप्लिन हमें सिखाया था। पीटी सिखाते थे हमें, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन ना उनके जो वर्डिंग्स होते थे ना, बहुत, अरे बाल जिसके खड़े रहेंगे ना, जेल लगा के बोलते थे, ए काय रे चिंपांजी ऐसा ऐसा हम लोग को वर्डिंग्स बोलते थे। तो मतलब चिंपांजी का बाल खड़ा हो गया, ऐसा वाला बोलते थे। तो मतलब काफी हंसी आती थी, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि वो थोड़े से मिलिट्री टाइप के थे, मतलब बोलते ना, काफ़ी ज़्यादा सुन के अच्छा लगता था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो सब चीज़ में था और वो समझते थे कि बच्चों को यानी लड़कों को, मोस्ट ऑफ द लोग को आर्मी ये सब में ट्राई करना चाहिए। तो वो हमें मोटिवेट करते थे इस तरीके से। तो अलग बात है कि हमें से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा सा दिमाग अलग था, जैसे मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से भागता था। मेरे को इंजीनियरिंग काफ़ी पसंद था, तो मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज़ में बहुत खुश भी हूँ कि एटलीस्ट मैं किसी के तो काम आ रहा हूँ। और एक तरीके से आपको जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीके से स्टेट के काम आ रहा हूँ, महाराष्ट्र के काम आ रहा हूँ और हमारे इंडिया के भी काम आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही काम आता रहूंगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो प्लेन मिरर क्या होता है? आईना होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके अलावा एक और मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और एक होता है दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 टाइप के मिरर होते हैं, इसको आप लोग याद रख लेना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। ये 3 मिरर पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो लेक्चर्स एक और बार देख सकते हो, लेकिन जो रिवीजन करा रहा हूं इसके हिसाब से आप ध्यान में रख लेना। प्लेन मिरर की खासियत ये है दोस्तों कि ये एक मिरर होता है, समझ लो एक कांच का टुकड़ा है, तो इसके पीछे में ना एक कोटिंग होती है। क्योंकि ये प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर क्या होता है ना
कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करवाता है। जैसे हम उसको देख रहे हैं तो हमारी जो शक्ल है वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक कोटिंग इसके ऊपर करवाया जाता है। वो कोटिंग किसकी होती है? जनरली एल्यूमिनियम शीट्स होती है या फिर सिल्वर। किसका बोल रहा हूं मैं? एल्यूमिनियम का या फिर सिल्वर, एजी जिसको बोलते हैं, सिल्वर की कोटिंग होती है। और इसके अलावा एक और मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड का भी एक लेयर होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डाला जाता है सो दैट जब भी कोई लाइट उसके ऊपर पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होगा। और उसका रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है? तो समझ लो ये आपका प्लेन मिरर है और ये यहां से लाइट आ रही है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना, सॉरी लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगी ना, तो रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी सीधा आया सीधा गया। समझ में आ गया? तो समझ लो ये आपका प्लेन मिरर था, ये आपका मिरर था, तो लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये प्लेन मिरर का ये मैंने बता दिया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मिरर। तो ये पूरा हमारे रेगुलर कंटेंट लेक्चर में जो हमने पढ़ाया हुआ लेक्चर्स वाला, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसा जाता है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्रकार जो है वापस आता है। अब एक और चीज का रिवाइज करवाना है मेरे को, इसमें बहुत बेहतरीन टॉपिक है। समझ लो दो प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है ना? समझ लो मेरे पास दो प्लेन मिरर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूं इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो मेरे पास ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये दो एक दूसरे को जुड़े हुए दिख रहे हैं इस प्रकार से, एंगल में जुड़े हुए, ऐसे समझ लो, ये दिख रहा है एंगल, तो एंगल में जुड़े हुए, तो यानी कि इसके और इसके बीच में एक एंगल होगा। ये एक पहला प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये दोनों प्लेन मिरर है, लेकिन ये एंगल जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ लो कितना भी एंगल रख सकता हूं, पतला रख सकता हूं, ज्यादा मोटा, कैसे भी रख सकता हूं। लेकिन समझ लो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया दोनों मिरर के सामने, तो यहां पे भी कुछ उसका इमेज दिखाई देगा और ये वाले मिरर पे भी इसका कुछ इमेज दिखाई देगा, यानी कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हर एक प्लेन मिरर पे दिखाई देगा। तो इसी से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, दैट इज नोन एज n इज इक्वल टू, हमेशा एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल -1। ये आप लोग लिख के रख लो कहीं पे, मैंने पूरा पढ़ाया भी था इसके बारे में, लेकिन फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है, खासकर प्लेन मिरर का। तो इफ देयर इज ए गिवन थिंग एज कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल जो है समझ लो कितना भी दिया है, लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि दोनों के बीच का दिया हुआ है एंगल 120 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एंगल कितना लिया मैंने, समझ लो 120 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों प्लेन मिरर के एंगल क्या 120 डिग्री दिया हुआ है, एंड -1 करना है। तो n इज इक्वल टू 360 बटे 120 कितना होता है, 3 होता है, 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2। मतलब अगर ये दोनों जो मिरर है प्लेन मिरर, ये एक दूसरे को 120 एंगल पे कनेक्टेड है, इस प्रकार से जैसे हमारे पंखे एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं ना, पंखे के ब्लेड्स होते हैं, ये तीनों पंखे के ब्लेड जो है ना वो 120 डिग्री पे कनेक्टेड है, तो उसी प्रकार समझ लो एक दूसरे को 120 डिग्री पे कनेक्टेड है। तो वो जो एंगल है उस वजह से जो इमेजेस इसके अंदर दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 2 इमेजेस दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं मान लो, अगर मैं यहां पे इमेजिन करता हूं कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, समझ लो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एंगल में कितना ले रहा हूं, यहां पे 60 डिग्री ले रहा हूं -1, तो n कितना बनेगा मेरा, 360 में से 60 डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 6 -1, यानी n इज इक्वल टू 5, यानी कि आपके n कितने आएंगे, यहां पे 5 जो है बनेंगे, यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे। तो मतलब इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई भी दो प्लेन मिरर, 2 हो 3 हो, लेकिन हम 2 ही पकड़ के चल रहे हैं, जब भी कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे को कनेक्टेड है लेकिन एक सर्टेन एंगल पे कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, जितना एंगल कम होते जाएगा उतना इमेजेस बढ़ते जाएगा। देखो पहले एंगल ज्यादा था, 120 था, तो इमेज सिर्फ 2 आया, ठीक है, लेकिन एंगल मैंने कम कर दिया तो इमेजेस बढ़ गया। तो आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, लेकिन बहुत बार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार दे रहा हूं मैं। तो आप लोग को कैलकुलेट करना है कि अगर एंगल मेरा, दोनों के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है तो कैलकुलेट करके दिखाओ, 45 डिग्री है तो कैलकुलेट करके दिखाओ, कितना इमेजेस आएंगे दोनों ही केस में। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना, ये आप लोग के लिए आज का जिम्मेदारी है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसके लिए आपको मैं ये चीज करवा रहा हूं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या रिवाइज करवाना ये चैप्टर में से, देखो ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको करा दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं दोस्तों, यहां पे कंसेप्ट ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका 3 टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये 3 टाइप है। प्लेन तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, एक ऐसा स्पेरिकल मिरर है, क्योंकि ये जितने भी मिरर है ना, कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक स्पेरिकल मिरर है, गोल मिरर है। ये क्या होते हैं, ये स्पेरिकल मिरर होते हैं, ये चीज समझ लो।
प्लेन मिरर, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये स्पेरिकल मिरर होते हैं, गोल मिरर होते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि जो इनर सरफेस है स्पेरिकल मिरर का, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये जो अंदर का जो सरफेस है ना, ये आप लोग के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो भी रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट जो आएगा वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस प्रकार आगे बढ़ेगा या फिर जैसे भी जाएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ का जब ये है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। और अगर यही स्पेरिकल मिरर को मैं करूं और बाहर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये जो पोर्शन है बाहर वाला, ये बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट होगा। लाइट अगर आ रहा है इस प्रकार से तो इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होगा, बाहर से हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स मिरर बोलूंगा। ये दोनों डिफरेंस याद रख लेना। ये दोनों डिफरेंस अगर याद रख लोगे तो कभी भी, अभी तो आप सिर्फ 9th में हो, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा, फिजिक्स में आता है ये सब चीजें, तो आपको और ज्यादा मजेदार लगेगा और बहुत ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो बहुत अच्छा समझ में भी आ जाएगा। समझ में आया तो कैसे याद रखोगे? कॉन्केव मिरर मतलब क्या होता है, अंदर से रिफ्लेक्टिव, कॉन्वेक्स मतलब बाहर से रिफ्लेक्टिंग। तो मैंने ना जब मैं स्टैंडर्ड में 9th में था, 8th में था, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था, तो मैंने अपना एक फंडा बना लिया था, कंसेप्ट बना लिया था कि कॉन्केव जो होता है ना, ये भूखा है। ठीक है ना, भूखा आदमी है, मतलब अंदर की तरफ से। तो भूखा होता है तो इंसान का पेट अंदर चले जाता है, तो ये अंदर वाला, ऐसा याद रखने का। और कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, पेटू है, पेटूराम है। तो पेटूराम मतलब बाहर वाला, देखो पेट फुला हुआ है इसका ठीक है, तो पेटूराम है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो स्पेरिकल मिरर से इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से, फिर आपको मैं और ज्यादा आगे बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि पूरा आपको यार SCR पढ़ा रहा हूं, शॉर्टकट रिवीजन करवा रहा हूं, तो हर तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग को मैं प्रोवाइड करूं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि यार हम लोग आपको पढ़ाने के बाद इस चीज को मिटा भी देते हैं। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, जैसा मैं बताया आपको कंसेप्ट। ठीक है, इसको भी रफ कर ही लेता हूं। ठीक है ना, इसको भी मिटा ही देता हूं, ध्यान से देखना अभी। चलो ये हो गया रफ। हाँ, अब हम यहां पे क्या बात कर रहे थे, मिरर का। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं, जितने भी स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। स्पेरिकल मिरर्स जितने भी होते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे बात करूं, समझ लो ये मेरा एक स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, और मैं कौन सा ले रहा हूं यहां पे, कॉन्वेक्स मिरर ले रहा हूं, समझ लो एग्जांपल के तौर पे। तो हमेशा याद रखना, ये स्पेरिकल मिरर में समझ लो ये बाहर की तरफ का जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पे एक सेंटर का पॉइंट होगा। ये सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है सी, कैपिटल लेटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहां पे आप ये सेंटर से एक लाइन को अगर पास करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, याद रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक और चीज है जो कि आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा, यहां पे एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। ये वाले पॉइंट, ये क्या है, पोल है ना, एंड हो गया। जैसे अर्थ का पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखा है ना आपने, वैसे यहां पे पी पॉइंट है, दैट इज द पोल। और ये सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसके लिए सी यहां पे लिख दिया। तो पी पॉइंट का मतलब होता है पोल, पोल मतलब पी, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे ये जो पॉइंट है और यहां से यहां तक का पोल का डिस्टेंस है, ये क्या है, सर्कल में क्या होता है, सेंटर से लेके एच तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहां पे एक और चीज हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपने सुना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलग अलग डेफिनेशन से मैंने पूरा करवाया हुआ है, आप जाके याद कर लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, ये मैंने बताया, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से रिफ्लेक्ट होगा लाइट, जो भी लाइट होगा रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि होता है दोस्तों यहां पे एफ पॉइंट, कैपिटल एफ पॉइंट, जो कि होता है आपका दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। तो क्या होता है, जब भी आपका रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के साथ ही में वो क्या होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे आके एक बार टकराता है। तो जहां पे भी टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और इसी में एक और पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल। ठीक है ना, फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं, जो डिस्टेंस होता है पोल का और प्रिंसिपल फोकस का, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और उसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। तो ये होता है, ये पूरा मैंने कंसेप्ट में भी पढ़ाया हुआ है, ये आपको रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। फिर भी एक बार वीडियो आप वापस से चेकआउट कर लेना, 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये चैप्टर में इमेजेस, अलग अलग इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं अलग अलग मिरर में, कॉन्केव में कैसे फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स में कैसे फॉर्म होता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, ये पूरा का पूरा हमने पढ़वाया हुआ है।
तो वो चेकआउट कर लेना, इसमें रिवाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है उसको, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अब यहां पे एक और फंडामेंटल चीजें हैं जो मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखो थोड़ा, कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पे आके जमा हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पे अगर एक ही पॉइंट पे आके जमा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे। समझ लो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा आपका, कन्वर्जेंस रहेगा। क्या रहेगा, ये कन्वर्ज हो रहा है आके, जितने अलग अलग रे ऑफ लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं लेकिन वो एक ही जगह पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। इसको क्या बोलूंगा, कन्वर्जेंस रे ऑफ लाइट। वैसे एक होता है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्ज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्जेंस में क्या बोलूंगा कि एक ही पॉइंट से अगर वो निकल रहा है लेकिन अलग अलग जगह वो स्कैटर हो रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा डाइवर्जेंस। ठीक है, याद रहेगा, बहुत साधारण सा कंसेप्ट था, ठीक है, डाइवर्जेंस। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि न्यूमेरिकल्स का हिस्सा है, और न्यूमेरिकल्स मैंने पूरा इस चैप्टर का करवाया हुआ है स्पेशली, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे हर एक चीज करवा के बैठे हुए हैं आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहे हैं सो दैट आप लोग का और भी ज्यादा रिवाइज करके हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, फटाफट से इसको मैं रफ कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, जो चीज करवाने जा रहा हूं ना ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूलेस मैं अभी कराने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लेना। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों मिरर फॉर्मूला। ये होता क्या है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपने सुना भी होगा पहले, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। कि मिरर फॉर्मूला में एक फॉर्मूला है दैट इज 1/v प्लस, याद रखना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये चीज अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी आपको लाइफ में नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। और यही सेम चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा यार आप सबसे पहले रेगुलर लेक्चर्स ही देखो, उसके बाद एससीआर देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स दोनों बता रहा हूं, जो कि है अगर आपने हमारे पहले देखे हुए, समझ लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला है, तो आपने बहुत पहले हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर देखे होंगे, पूरा लेक्चर 3 4 5 लेक्चर जितना भी लेक्चर होगा आपने देख लिया होगा। लेकिन कई सारी बार क्या होता है ना कि हम लेक्चर जब 2 महीने 1 महीने पहले देखे होते तो हमें इतना प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ता है, मतलब याद नहीं आता है। तो आपने ये देख लिया, आपका रिवाइज हो गया, लेकिन अभी भी वापस से उसको कंसेप्ट पढ़ना फिर से आपको पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, लगभग 2 बार पढ़ सकते हो। कि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले एससीआर देख लिया, शॉर्टकट रिवीजन देख लिया, अब आपको आइडिया मिल गया कि क्या क्या पढ़ना है। फिर जाओ हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, उसमें जाकर ढूंढ के पढ़ लो, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और इतना बेहतरीन तरीके से आएगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब चीज करके आ जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार ये फॉर्मूला है जिसका नाम है दोस्तों मिरर फॉर्मूला। अब ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो v दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, याद रखना। वैसे अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, u बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और एक बच्चा f, तो f को मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि गिवन में आपको दिया रहता है, न्यूमेरिकल्स में दिया होता है कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज दिस एंड द फोकल लेंथ इज दिस, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये तीनों में से किसी एक का डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा और आपको ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। कितना सिंपल है। वैसे ही एक सेम मिलता जुलता फॉर्मूला है जिसका नाम है दोस्तों मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब ये मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इसको डिनोट किया जाता है m लेटर से, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन m से डिनोट किया जाता है। इसके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में एक ही साथ करा देता हूं, जो कि एक फॉर्मूला है दोस्तों h2/h1। h2 मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज, h1 मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो h2/h1, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले किसी में से भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है v/u, यानी कि m इज इक्वल टू h2/h1, यानी कि अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो आप m इज इक्वल टू h2/h1 यूज कर लेना। लेकिन अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालने बोला है और आपको इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला v/u वाला निकाल लेना। तो दोनों में से जो भी सुटेबल है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये न्यूमेरिकल्स हमने करवाया हुआ है, जितने भी आपके टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स है हमने करवाया हुआ है। एक बार जाके हमारे वीडियो सेक्शन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए इतना, ये पूरा का पूरा शॉर्टकट रिवीजन मैंने करवा दिया ये चैप्टर का। जो लोग को भी परेशानी थी ये चैप्टर में, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। एंड जो भी बचा कुछ कसर रह गया है, एक बार और जाके वीडियो देख लेना और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आप लोग टॉप करोगे अपने पेपर में,
ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। आप लोग को और क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि सिलेबस के वीडियोस तो हमारे पहले ही कंप्लीट है, जैसा कि आप जानते हो। पूरा मेहनत हमने कर दिया है, रिवाइज भी कोशिश करने जितना हो सके उतना करवाने की। लेकिन ये सब चीज के अलावा भी आपको अलग से कोई वीडियो चाहिए क्या, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग का हुक्म जो होगा वो सराखों पे होगा। ठीक है, क्योंकि यार आप लोग ने तो पूरा मुझे निचोड़ ही लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे और निचोड़ो, क्योंकि यार एनर्जी है, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जो भी टास्क दो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं, क्योंकि यार वो चीज जब आप करते हो ना तो मुझे अपनापन लगता है कि यार मेरे छोटे भाई बहन हैं यहाँ पे और वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये बना दो, सर ये बना दो, दादा तुम ये बनाओ। तो यार ये जब आप बोलते हो ना तो मुझे एक अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे अपना मानते हो, एंड मुझे पता है कि आप लोग मुझे अपना मानते हो डेफिनेटली। तो मुझे प्लीज अच्छा अच्छा कमेंट करके बताना कि आप लोग को और क्या चाहिए, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक दैट थिंग जितना हो सके उतना जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। हो सकता है ये वीडियो देख के उनका बहुत सारा रिवीजन हो जाए, तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार बिल्कुल गलत बात है यार। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रख लो, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।